देखो, मुझे भी पता है कि तुम लिटरेचर वाले सब्जेक्ट्स को गैप में ही पढ़ते हो और स्ट्रेटजिकली ही चलते हो। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें तुम्हें बता रखी हैं अपने चैनल पर और तुम उसी के तहत प्रिपरेशन कर रहे हो। हिंदी में जैसा तुम्हारा रिस्पांस आया था कि भैया आपने जो जो बातें कही थी वैसा काम करके हमने गैप में यानी आखिरी के 3-4 दिनों में फोड़ा है हिंदी को, तो उसी प्रकार से तुम इंग्लिश भी प्रिपरेशन कर रहे हो। हम सब सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो लेटर हो, चाहे वो आपका एनालिटिकल पैराग्राफ हो, चाहे वो ग्रामर का कोई टॉपिक हो, चाहे वो आपका अनसीन पैसेज हो, चाहे वो आपकी बुक्स हो, तो सब चीज़ तो प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन आपको एक और इसमें चीज ध्यान रखना है कि आंसर्स को किस तरीके से फ्रेम करना है, आंसर्स को किस तरीके से लिखना है, टॉपर्स किस प्रकार से आंसर्स लिखते हैं। तो आपको इस वीडियो में मैं टॉपर की आंसर की दिखाने वाला हूं। जो 2023 का टॉपर रहा है उसने कॉपी किस तरीके से लिखी है, जिसके कारण उसका एक भी नंबर नहीं कटा है। तो मेक श्योर यार कि आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, और नए हो, चैनल पर आ चुके हो, इतनी सारी मदद हम कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को, और मैं आपको 2023 के टॉपर की आंसर शीट दिखाता हूं, किस तरीके से वो लिखता है, किन किन बातों का वो ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं आपको समझाना शुरू करता हूं। देखो, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भैया हमें सेक्शन ए, फिर सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी करना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये लाइव एग्जांपल है आपके पास। इस बच्चे ने क्या किया है, और जो राइटिंग देखकर मुझे समझ में आ रही है, आप मुझे कमेंट करके बताओ ये किसी बॉय की राइटिंग है, यानी किसी लड़के की राइटिंग है, या किसी गर्ल की राइटिंग है। क्या देखकर आपको लग रहा है? मुझे तो फीलिंग आ रही है कि यार किसी लड़की की राइटिंग है, क्योंकि कर्सी और इतनी सुंदर राइटिंग तो मुझे उम्मीद है कि एक लड़की की ही होगी। हो सकता है तुम भी उसी तरीके से हो, तुम्हारी भी राइटिंग अच्छी हो। चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं। इसने सबसे पहले किया है सेक्शन सी और लिटरेचर। तो एक चीज इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि अगर आप सेक्शन सी कर रहे हैं, क्योंकि सेक्शन सी का नाम भी होगा, तो सेक्शन सी का नाम भी आपको डिनोट करना है, अच्छी आदत है, ठीक है। तो एक पॉइंट हो गया हमारा यहां पर। दूसरा पॉइंट, कोई भी आप क्वेश्चंस का आंसर लिख रहे हैं तो यहां पर आप उस क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे सही सही। सपोज आपने यहां आंसर भी लिख दिया, आंसर 6 का ए कर रहे हैं कि बी कर रहे हैं, आपने यहां पे लिख दिया बी हम कर रहे हैं। पहला लिखा यहां पर। अब इसके बाद अगर कोई ऑप्शनल है, 4 ऑप्शन में से कर रहे हैं, तो ऑप्शन तो लिखेंगे ही, ए बी सी डी कुछ भी, उसका आंसर भी लिखेंगे, ये ध्यान रखेंगे। यानी दूसरी बात आपको ध्यान ये रखनी है कि ऑप्शन और ऑप्शन के साथ उसका आंसर। फिर आपने कोई आंसर लिखा, क्योंकि आपको केवल ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं, आपको आंसर राइटिंग भी दी जाती है कि 30 से 40 वर्ड में या 20 वर्ड में आंसर लिखिए। तो आंसर्स को आप प्रॉपर लिखेंगे। और देखिए आंसर्स लिखने में क्या ध्यान रखा गया है कि गैप्स बहुत कॉमन है, मतलब जहां जितना यहां गैप्स है उतना यहां गैप्स है। बहुत सारे बच्चे कर्सिव लिखते हैं, बहुत सारे बच्चे एकदम ऐसे लिखते हैं, जैसे मैंने ऐसे लिखा KISHAN। अब कुछ बच्चा कैसे लिखता है, KISHAN। तो कई सारे बच्चों को लगता है कि भैया हमारा नंबर कटेगा कि उसका नंबर कटेगा। किसी का नंबर नहीं कटेगा। एग्जामिनर जब आंसर्स की रीडिंग कर रहा है तो उसे आपका हर सेंटेंस समझ में आना चाहिए, उसे आपका हर वर्ड समझ में आना चाहिए। तो यहां पर भी मैं पढ़ पा रहा हूं, ग्रिफिन डिलिबरेटरी रिमूव्ड हिज क्लॉथ्स बिकॉज ही वांटेड टू बिकम इनविजिबल। देखो यहां पर प्रॉपर समझ में आ रहा है, तो यानी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपको भी लिखना है, और मैं तो यार कहता हूं ना कि साफ साफ लिखो, ज्यादा बेटर है, ठीक। अब यहां तक चीजें समझ में आ गई, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर एक बच्चे ने पूरी 30 से 40 वर्ड की एक आंसर आपसे पूछी जाती है किसी किसी सवाल में, तो सेकंड का इसने आंसर लिखा है 30 से 40 वर्ड में। अब जब 30 से 40 वर्ड में आप लिखते हैं तो ध्यान रखिएगा कि 3 से 4 लाइंस में आपको लिखना है आंसर। अगर आपसे कहा गया है 30 से 40 वर्ड्स में आंसर लिखने को, तो यहां पर देखिए 1, 2, 3 और 4 लाइन में आंसर लिखा गया है। तो ये बात समझ में आ रही है सभी लोगों को। और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और आंसर मेरा ये है, तो आंसर को आपको हाईलाइट कर देंगे। तो एग्जामिनर का ध्यान कहां जाएगा, आपके हाईलाइटेड आंसर पर। और वो अगर हाईलाइटेड आंसर को पढ़ता है और उसे लगता है कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, तो उसके मन में आपके प्रति एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। देखिए एग्जामिनर का दिल जीतने की कोशिश करिएगा, ठीक है। उसको आप पढ़ाने की कोशिश करेंगे, उसे आप मूर्ख बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो आपका नंबर मूर्खता पूर्वक ही दे देगा, ठीक है। एग्जामिनर मूर्ख नहीं होगा, वो आपका नंबर खराब कर देगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें लगे। अच्छा ये सब काम भैया क्या उसी समय करना है? नहीं, आपको टाइम मैनेजमेंट वाली वीडियो आएगी ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लो, यूट्यूब के चैनल पे चेक कर लो, टाइम मैनेजमेंट वाली वीडियो देखकर जाना। आपका पूरा टाइम मैनेज होगा, लास्ट के 15 मिनट बचेंगे, एक भी आंसर नहीं छूटेगा, प्रॉपर आंसर्स लिख कर आओगे और प्रॉपर कॉपी को सजा कर आओगे अगर मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स पर चलोगे तो, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, इस तरीके से आप अंडरलाइन करना। कब करना है? आखिरी में, जो 15 मिनट बचेंगे। अब देखिए बच्चे ने ये लिटरेचर ही कर रहा है, और जब लिटरेचर कर रहा है तो लिटरेचर कर रहा है।
अब जब हम लॉन्ग आंसर के आंसर लिखते हैं, यानी जो हमारे क्वेश्चन पूछे गए 3 या 4 नंबर के, 5 नंबर के, भैया क्या उसमें हमें पैरा चेंज करना होता है? नहीं, आपको आंसर्स को एक पैरा में ही लिखना है। ये ध्यान रखेंगे कि अगर आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपको कोशिश यही करना है कि एक पैरा में ही आंसर डालना है। आप वो पैराग्राफ या कोई लेखन का पार्ट नहीं कर रहे हो ना, राइटिंग सेक्शन नहीं कर रहे हो, आप आंसर्स लिख रहे हो, तो आंसर्स को इसी प्रकार से लिखेंगे। यहां पर आपको अगर कोई चीज लगती है इंपॉर्टेंट तो आप उसको अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? ज्यादा भी अंडरलाइन नहीं कर देना है कि भाई पूरी कॉपी में अंडरलाइन ही दिख रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो जो केवल आपको इंपॉर्टेंट लगे उसी को अंडरलाइन आप करेंगे। तो इस तरीके से बच्चे ने आंसर्स लिखा है। तो अभी भी हम देखो लिटरेचर पे ही चल रहे हैं। और राइटिंग देखो भाई साहब, एक तरीके की चीजें लग रही हैं, एक तरीके की, तो आपको भी अपनी राइटिंग को मेंटेन करना है। देखो बच्चे जब हिंदी का पेपर देके आए ना, मैं तुमको एग्जांपल बताता हूं। हिंदी का पेपर देके आए, बच्चे कह रहे भैया हमने शुरू में तो बहुत सुंदर 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 लिखा, आखिरी के पार्ट में आते आते जल्दी जल्दी में हमारी राइटिंग खराब हो गई। इसी को मैं कहता हूं कि क्लासरूम में घड़ी लगी होगी। मैं जिस तरीके से बताता हूं कि ये सेक्शन इतने मिनट में खत्म होना चाहिए, वो आपको करना पड़ेगा। शुरू से ही पेस को मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज लास्ट तक आते आते आपकी चीजें खराब हो जाएंगी। तो इसका ध्यान रखना है। क्लियर है? आपको यहां पर अब लिटरेचर मैंने समझा दिया कि लिटरेचर को आप लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, प्रॉपर हैंडराइटिंग मेंटेन करनी है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, अब देखिए इस बच्चे की एक चीज खासियत, अगर इससे गलती हुई है तो आप क्या करते हो? अगर आप होते तो आप क्या करते? इस पर पूरा ऐसे 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 कलर कर देते। इस बच्चे ने क्या किया है भाई? इस बच्चे ने केवल एक लाइन खींची है। देखिए, केवल इसने एक लाइन ऐसे खींच दी, बस इसका गलत हो गया, वो हटा दिया। उसे बहुत डार्क भी नहीं करना है, वो एग्जामिनर का काम है, वो पढ़ लेगा कि अच्छा ये गलत है, इसे ये नहीं पढ़ना है। इनलाइटमेंट की स्पेलिंग ये होती है। इस बच्चे से गलती हुई, इसने अपना एक बार काटा और सही लिखा। देखिए खूबसूरती मेंटेन है आपकी। ठीक है, तो ये आपको भी ध्यान रखना है, ज्यादा काटा पीटी नहीं करनी है। चलिए बहुत बढ़िया। आंसर्स को एक ही पैरा में लिखना, ये याद हो गया। बहुत बढ़िया। देख लो कितने भी बड़े आंसर्स हैं, सबको एक ही पैरा में, गलती हुई 1 या 2 बार काटा, बस बात खत्म। ठीक है, चलो जितने वर्ड्स में कहा जाएगा उतनी लाइन हो जाएगी। यानी अगर आपसे कहा जाएगा कि 100 and 120 वर्ड्स, यानी कॉपी में लाइन कितनी होगी? 10 से 12 लाइन होगी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो ये लिटरेचर अगर पूरा कर रहा है तो लिटरेचर पूरा कर रहा है। सपोज आपसे कोई गलती हो गई और आपको कोई आंसर्स नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे? क्या उसको लास्ट में करेंगे? नहीं। क्या लास्ट में करने से नंबर कट जाएगा? नहीं। लेकिन अगर आप एक जगह पे करते हैं तो आपका नंबर मिलने में कोई गलती नहीं होती है। चलिए अब इसने देखिए सेक्शन लिटरेचर के बाद कौन सा सेक्शन उठाया है? सेक्शन ए रीडिंग स्किल। अभी मैं आपको टाइम मैनेजमेंट वाली वीडियो में बताऊंगा कि आप क्या करोगे। ठीक है, यहां पर आप समझो कि अब यहां पर देखिए सेक्शन ए रीडिंग स्किल मैंने लिख दिया और मैंने यहां हाईलाइट कर दिया कि भैया मैंने रीडिंग स्किल स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अब सेक्शन ए का डी लिखा, डी का ऑप्शन हमने पूरा प्रॉपर लिखा, हमने ए सी लिखा, क्वेश्चन पूरा लिखा। अब यहां पर देखिए कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा जिसमें आपको ओपिनियन और रीजन पूछा गया होगा, तो यहां पर इसने टेबल बनाया है, ओपिनियन यहां और ओपिनियन का कारण रीजन यहां पे लिखा हुआ है। तो आपको भी प्रेजेंटेशन का बहुत ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आंसर्स लिखते हुए आ रहा है और कोई गलती नहीं हो रही है। दिख रही है इस बच्चे की टॉपर की कॉपी है तो गलती ऑब्वियसली नहीं होगी, तभी तो उसके फुल में फुल मार्क आए होंगे। चलिए बहुत बढ़िया। यहां पर आपका दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। अब देखिए थोड़ा सा आपको मैं ध्यान दिलाऊंगा कि जब भी आपका एक क्वेश्चन खत्म हो, एक लाइन केवल न छोड़े, आप 2 से 3 लाइन छोड़े, या फिर अगर आपका कॉपी में केवल 3-4 लाइन बची हैं वहां से ना करें। ध्यान रखेंगे मेरी बात का। यहां पर इस बच्चे ने किया है, कोई गलती नहीं, आप भी करेंगे तो कोई गलती नहीं। बट आप क्या करिएगा, अगर 3-4 लाइन बचे हुए हैं तो कोशिश करिएगा कि नए पेज से शुरू करिएगा। पेज की कोई कमी नहीं होती, 32 पेज मिलते हैं, खूब दबा के लिखिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हर क्वेश्चन का आंसर आ रहा है सब सीक्वेंस में। देखिए 6th 7th 8th 9th 10th। अगर आपको कोई नहीं आता है, आपको पता होना चाहिए कि वो क्वेश्चन का आंसर कितने लाइन में आप लिख पाओगे। 1 लाइन में, 2 लाइन में, 3 लाइन में, 1 सेकंड, हाँ 1 लाइन में, 2 लाइन में, 3 लाइन में आप लिख, उतना छोड़ देना स्पेस। जब दोबारा रिवाइज करते हुए आना, क्रॉस वेरीफाई करते हुए आना, तब लिख देना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये सेक्शन ये समझ में आ गया, रीडिंग स्किल कैसे रखना है। अब चलिए सेक्शन बी ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग। तो सेक्शन बी ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग अगर आप लिखना शुरू करते हैं तो यहां पर हमने सेक्शन बी ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग डाल दिया। ठीक है, अब ग्रामर के जितने भी क्वेश्चन है, एरर करेक्शन। अब देखिए अगर आपको क्वेश्चन में केवल लिखा हुआ है कि करेक्ट करिए, तो आप बताइएगा कि किसकी जगह पे आप करेक्ट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा।
ठीक है। तो एरर करेक्शन इस तरीके से लिखेंगे। अगर कोई फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है तो मेरी रिकमेंडेशन सुनना, कोई फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है तो उसका स्टेटमेंट के बाद फिल इन द ब्लैंक्स करना, केवल फिल इन द ब्लैंक्स मत लिखना, ठीक है। ये अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप ग्रामर के सारे क्वेश्चन करेंगे, 12 में से 10 आपको सिलेक्ट करने हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब आपका स्टार्ट होता है राइटिंग सेक्शन। ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आप सभी लोग कहते हो कि भैया टॉपर क्या एक लाइन छोड़ता है हर चीज लिखने के बाद। हाँ देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, राइटिंग सेक्शन का लेटर है ये, और यही मैंने पढ़ाया है आपको। आप जाके वीडियोज को देख लीजिए। इसने लिखा है सेंडर्स एड्रेस, इसने एक लाइन छोड़ दी। इसने लिखा डेट, डेट का फॉर्मेट देखो 27 फरवरी 2023, पिछले साल का मैं बता रहा हूँ 2023 के टॉपर का है। तो आपको भी लिखना है आज जिस दिन पेपर दे रहे हो 26 फरवरी 2024, पिछले साल 27 को हुआ था, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ा, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और रिसीवर्स एड्रेस के बीच में एक लाइन, क्लियर है। उसके बाद सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन के बीच में एक लाइन। अगर आपको जेंडर नहीं पता है कि किसको आप लिख रहे हो, सपोज आप एसएचओ को लिख रहे हो, तो एसएचओ सर भी हो सकते हैं, मैडम भी हो सकते हैं, तो केवल सर कह के मत लिखिएगा, अदरवाइज एसएचओ पढ़ेगा, मैम पढ़ेंगी तो कहेंगे मैं सर हूं, इसलिए डियर सर या फिर ऑब्लिक मैडम, ठीक है। फिर यहां पर आप एक लाइन छोड़िएगा, बहुत सुंदर लगेगा। फिर उसके बाद आप लेटर को फॉर्मेट में लिखना शुरू करिएगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रही चीजें सभी लोगों को। अब लेटर आप लिखना शुरू कर रहे हैं। यहां पर देखिए, लेटर में मैंने बताया है कि आप 2 से 3 पैरा का यूज कर सकते हैं। बहुत लंबा लेटर नहीं होना चाहिए, जितने वर्ड्स में कहा गया है उतने वर्ड में ही लिखना है आपको, ठीक है। टू द पॉइंट आपको काम करना है। इस बच्चे ने लेटर काफी लंबा लिखा हुआ है, आई डोंट रिकमेंड कि इतना लंबा लेटर आप लिखिए, क्योंकि वर्ड्स लिमिटेड होते हैं। टू द पॉइंट्स आपको लिखना है, कहानी नहीं लिखनी है, ठीक है। चलिए, योर्स ट्रूली, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, योर्स ट्रूली अंजलि। उसके बाद अंजलि का सिग्नेचर भी है, देखिए ध्यान रखिएगा, सिग्नेचर अगर आप साइन करते हैं दैट इज वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, साइन करना चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखिए एक एनालिटिकल पैराग्राफ आता है भाई आपके, तो एक एनालिटिकल पैराग्राफ, द इशू ऑफ एयर पॉल्यूशन पर एनालिटिकल पैराग्राफ लिखा हुआ है। टॉपिक लिखने के बाद मेक श्योर कि आप एक लाइन छोड़ दीजिएगा, ठीक है, क्लियर है। टॉपिक लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के एक ही पैरा में, बार बार बच्चे मुझे कहते हैं, कई सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि भैया एनालिटिकल पैराग्राफ को क्या हम 2 से 3 पैराग्राफ में चेंज करके लिखेंगे? नहीं, एनालिटिकल पैराग्राफ को केवल एक पैरा में लिखना है। स्ट्रिक्टली ये सीबीएसई की ऑफिशियल आंसर की में जो सैंपल पेपर के साथ दी गई है उस पे लिखी हुई है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एनालिटिकल पैराग्राफ, और एनालिटिकल पैराग्राफ करके बच्चे ने कर दिया खत्म, और आंसर आ जाएगा इसका 90। इसका कितना नंबर मिलेगा इसको? इसके अप्रोक्सीमेटली आई थिंक फुल आउट ऑफ फुल मिले होंगे। एक नंबर कहीं ना कहीं एग्जामिनर ने जरूर काट दिया होगा, बट आपका नंबर नहीं कटना चाहिए। अब आपको मैंने हर सेक्शन को किस तरीके से टॉपर के अकॉर्डिंगली लिखना है ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है। यही तो खूबसूरती है यार यूट्यूब की, कि आपको हर चीज पता चल जा रही है। तो आपको वेल प्रिपेयर्ड जाना है और वेल प्रिपेयर्ड तरीके से इंग्लिश में अच्छा करना है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय, जय हिंद।